नमस्कार दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीडियो बनाने की बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखिए सामने एक छोटा सा बिल्लू, एक एंजल आपको दिख रहा होगा मेरी फ़ोटो से खेलते हुए उसको गिराने में लगा हुआ है। तो ये बार बार इनको मेरे कैमरे के सामने ही आना है जब भी मुझे वीडियो बनाना है। मैंने सोचा कि मैं आज, देखिए मेरी फ़ोटो नीचे गिराई दी इन्होंने, अब इसी में खेलते रहेंगे। देखिए मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि ये पशुपतिनाथ भगवान की मैं पूजा करती हूँ। तो जो भी जीव जंतु जानवर होते हैं वो भगवान जी के प्रिय होते हैं। और वो कलश जो सामने रखा है, इनको पूरे घर भर में कहीं भी पानी भर के रख दो, नहीं उसमें से जाके ये पानी पीती हैं। तो अभी मैंने इनको नहीं भगाया, इनको यहीं बैठे रहने देते हैं और अपनी आगे की रीडिंग बढ़ाते हैं। मैंने क्या सोचा कि मैं साइन वाइज यहाँ पर आपकी रीडिंग करूं। लव रीडिंग अगर मुझे करनी है तो जैसे फायर साइन में 4 राशियां हैं, उनकी मैं रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ। तो अगर किसी से मैच होता है तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तत्व होते हैं, जैसे अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, तो ऐसे तत्व वाइज अगर हम डिवाइड करके करेंगे तो आपको वीडियोस में ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करती हूँ। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका देखने वाली हूँ, जैसा मैंने कहा अग्नि तत्व के बारे में यहाँ देखने वाली हूँ। तो अग्नि तत्व में जो भी राशियाँ आती हैं, मेष, सिंह राशि और धनु राशि, तो 3 राशियों का यहाँ पर इकट्ठा ही मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। आपकी लव रीडिंग, आपकी लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें कोशिश करूँगी कि निकालूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए अग्नि तत्व से जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो बहुत ऊर्जावान होते हैं, साहस वाले होते हैं, जुनून वाले होते हैं, विश्वास की अधिकता होती है उनके अंदर, हिम्मत बहुत अधिक होती है, उत्साह होता है। कोई भी रचनात्मक प्रयास हो या साहसिक प्रयास हो वो करते हैं। ये क्या किया तुमने? मेरे पूरे प्रयास पर यहाँ पर बिल्लू रानी कूद गई। अभी इनको उठा के अलग किया है, फिर आगे का देखती हूँ मैं आपको। लेकिन ठीक है, वीडियो ऐसे ही रहने दूंगी, मैं कुछ एडिट नहीं करूँगी। अग्नि तत्व के अंदर भी बहुत सारे तत्व देखे गए हैं, जैसा कि ज्वलनशील होता है ना, ये ईंधन, कोई भी ज्वलनशील चीज़ होती है, लकड़ी या जो भी, उसको कहते हैं। ऑक्सीजन उसको भी कहते हैं। और ऊष्मा, किसी तरह की जो गर्मी होती है, वो प्रतिनिधित्व करती है इन राशियों का। तो चलिए मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तीनों का एक साथ रीडिंग करने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद अब धूप निकलने लगी है, थोड़ी गर्मी होने लगी है, तो थोड़ी बहुत अगर नॉइज़ आती है या फ़ैन की आवाज़ आती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ बंद करके वीडियो बनाते नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास वीडियो आते रहने चाहिए। चलिए 3 राशियों के लिए यहाँ पर निकालूंगी मैं। आपकी करंट एनर्जी अभी कैसी है? अग्नि तत्व वाली जो भी राशियाँ हैं उनकी करंट एनर्जी कैसी है? डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए, एनर्जी कैसी है? उनकी एनर्जी अभी कैसी है? अग्नि तत्व राशियों की एनर्जी कैसी है? अग्नि तत्व राशियों की एनर्जी अभी कैसी है? एक कार्ड और निकालूंगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हमारी ये तीनों राशियां हैं उनके जीवन में बहुत कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे सिंह राशि वाले, चाहे मेष राशि वाले, चाहे धनु राशि वाले। आप देखिए यहाँ पर देखिए, इमोशनल कंफ्यूजन, आप बहुत ज़्यादा इमोशन में हैं। आपका दिमाग, मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, 2 तरफ दिमाग जा रहा है। आप किसी का भी बुरा नहीं सोचते, लेकिन यह है कि करें क्या, इमोशनली उलझ गए हैं। आगे फ्यूचर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, किया क्या जाए। ठीक है, अच्छा सोचते दोनों तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पर्सन ने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, तो आप न्यायप्रिय हैं, आप किसी का गलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उलझ गए हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। दोनों तरफ चलते हुए आप बढ़ रहे हैं, बहुत इमोशन दिखाई दे रहा है। और कोई ना कोई थर्ड पार्टी का मामला, इन सब मामलों के बारे में भी कोई ना कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, समझा रहा है इस रिश्ते में रहना है कि निकलना है। आप डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं,
कुछ क्लियरिटी निकालने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। दुनिया खुश है, सब यहाँ खुश प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में कलरफुल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत उदासी के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं, पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या होगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आगे सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वर्तमान में जिए आप, ठीक है। अगर आप इतनी सारी बातों में अंदर जाकर तह तक सोचेंगे तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर, और इसकी वजह से जब इतना सोचेंगे तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा बहुत ज़्यादा। आपके सामने ऑप्शन है, रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे काम का मामला हो या कुछ भी हो, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये करूँ कि वो करूँ, इधर जाऊँ रिलेशन में या उधर जाऊँ। और फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के रिलेशन से कोई जलने वाले कुछ लोग हैं जो बीच बीच में अड़ंगे भी डालते रहते हैं, मतभेद भी पैदा करते रहते हैं, खराबियां पैदा करते रहते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और आप दोनों के रिलेशन को कोई ऐसा बड़ी एज का पर्सन है, वो फैमिली का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, जो देखना नहीं पसंद करता, या फैमिली की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में रुकावट बनकर आ रही हैं। कुछ दोस्त मित्र हैं, देखिए वाइट कलर के यहाँ पर डॉगी दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं। कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको मिल रहा है, लेकिन किसी न किसी की, कहते हैं ना, बैठ बैठ के कुढ़ना और दुआएं देना, बुरा कहना, तो उस तरह की चीज़ें भी आपके पास दिखाई दे रही हैं। जबकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोलमेट एनर्जी है, हो सकता है कि कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ लोग आप जिसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं वो पर्सन आपका बहुत पुराना जानने वाला हो, बचपन का मित्र हो, या तो हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता हो कि जब भी मिले आप इससे कि शायद मैं पहले से जानता हूँ, इनको मिल चुका हूँ, जाना पहचाना सा पर्सन लगता है आपको, वो आपको अपना सोलमेट महसूस होता है। आप दोनों में एज गैप मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है, एज का फ़र्क हो सकता है, धर्म का गैप हो सकता है, कुछ बीच में दीवार दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी ये कनेक्शन मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। दिल में बहुत सारा प्यार है, लेकिन फिर भी उसको छुपा कर रखा गया है, बहुत दबा रखा है आपने, आप ओपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा था कि आप दो तरफ कन्फ्यूज़न की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही देखिए रिलेशनशिप में आप अभी भी दो जगह बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे धन का मामला हो, चाहे मन का मामला हो, चाहे प्रेम का मामला हो, संबंधों का मामला हो, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, एक तराजू में तौला जा रहा है, यहाँ भी दिया जा रहा है, वहाँ भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप रिश्तों में। तो दो चीज़ों को, हो सकता है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, आप उसे निभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ मामला ऐसा है जिसके पीछे आप लगातार पड़े। कहीं तो इन्हीं दोनों रिलेशन में, एक रिलेशन के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत इग्नोर कर रहा है। शायद आप में से कुछ लोग हैं, जो इंट्यूशन यहाँ पर एनर्जी आ रही, कुछ लोग हैं जो आप अपने पर्सन को मनाने में लगे हुए हैं और वहाँ पर वो बंदा सुन नहीं रहा, रिलेशनशिप में क्राइसिस दिखाई दे रही। कुछ लोगों में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका कोई लीगल मामला चल रहा हो, उस लीगल मामले में भी आप पीछे लगे हुए हो कि सुलझ जाए, सब कुछ निपट जाए, सब मामला, लेकिन कुछ आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर क्राइसिस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मनी मैटर के मामले में भी, ठीक है, मनी मैटर के मामले में भी आप किसी दिशा में भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ें उस तरह से बन नहीं पा रही। आपने बहुत भरपूर कोशिश की है। देखिए, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, तो कामकाज के मामले में तो सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन यही कार्ड अगर हम रिलेशनशिप के लिए देखते हैं तो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो जैसा आपका मैंने देखा कि आपका एक रिलेशन है, उसके अलावा आप दोस्त मित्रों किन्हीं के बीच में या थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करते, घूमते फिरते, एंजॉय करते मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी में ऐसा है, जबकि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, आपको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका सोलमेट है। देखिए, सोलमेट के दो कार्ड आए, पहले भी कार्ड आए हुए हैं यहाँ पर। तो हो सकता है सोलमेट है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, बीच में जाति है, धर्म है, भेदभाव है, पारिवारिक परंपराएं हैं, बीच में एज गैप है, या कोई है जो आपके परिवार में शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये जो सोलमेट एनर्जी है, देखिए यहाँ पर ना लस्ट है, ना वासना है, ना कुछ और चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। आप दोनों एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, डिवाइन है बीच में, एक दूसरे को कप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एक दूसरे के पार्टनर बन जाए, शादी कर लें, लेकिन मामला कहाँ पर अटक रहा है। देखिए, स्टक एनर्जी आ गई है, पूरी बॉडी जकड़ी, यानी सिचुएशन आपके कब्जे में नहीं है।
आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं, खोल के निकल नहीं पा रहे हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है, फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी सारी तलवारें हैं, तो इतनी तलवारें यानी इतनी सारी बातों ने आपको लहूलुहान कर रखा है, आपकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो आप एकदम स्टक एनर्जी में आ गए। अब चलिए इसके नीचे भी देखते हैं कि और क्या हो सकता है। ये स्टक एनर्जी के नीचे और कार्ड निकालती हूँ कि डिवाइन यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है। देखिए स्टक एनर्जी तो है, लेकिन आगे कुछ न्यूज़ या कुछ चीज़ें मंजिल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आपकी तरफ आएंगी, तो इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं। ये सोलमेट 2 ऑफ कप क्यों आया है। आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए एक शेर खड़ा है और एंजल ने उसके मुंह में हाथ लगा रखा है, तो आप दोनों का रिलेशन बहुत मजबूत है। कुछ भी उठापटक हो जाए, सब चीज़ें हो जाएं, पर मुझे टूटने जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेंथ है आपके रिश्ते में, एक स्ट्रेंथ है, एक मजबूती है। अब अगर आप ही ना रखना चाहें तो बात अलग है। ये थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ कप। देखिए कोई आकर्षण का मामला हो सकता है, आपके सामने कोई ऐसा हो जिससे आप अट्रैक्ट हों और उनके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, बातें करना आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। देखिए शादी के मैटर को लेकर आप कोशिश कर रहे हैं लगातार। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर बिना ये कार्ड आए ही लीगल मैटर दिखाई दे रहा था। तो कुछ लोगों में है कि आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रही है, और कुछ लोगों में है ये देखिए कोर्ट दिखाई दे रहा है ना, जज बैठा हुआ है सिंहासन पर। तो कोर्ट कचहरी का मामला लगातार चल रहा है, उसमें आप पीछे पड़े हुए, लेकिन मामला बन नहीं पा रहा है, तो इसमें आप स्टक हो रहे हैं। अब आप 2 जगह पर डिवाइड करके चल रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है। डिवाइन गाइड कीजिए। डिवाइन गाइड कीजिए 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। देखिए यहाँ पर आया बॉटम ऑफ द डेक में फैमिली कार्ड। तो वही आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका एक तरफ फैमिली का मैटर है, एक तरफ आपका प्यार है, परिवार है, क्रश है, अफेयर है, या पति है पहले से, पत्नी है पहले से, दूसरा कोई मैटर है, इस तरह की चीज़ दिखाई। तो ये एक तरफ आपका परिवार है, इसलिए आप 2 जगह डिवाइड करके चल रहे हो। एक जगह आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको अपने जीवन में खुश रहने के लिए कुछ तो करना चाहिए। अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो खुद को शायद हील करने के लिए, खुश रहने के लिए आप थर्ड पार्टी में हैं इन दिनों में। ठीक है, अब डिवाइन इस बारे में क्या कहते हैं मैं देखती हूँ, आपको क्या संदेश दे रहे हैं डिवाइन। अभी तक तो मैंने आपकी ही एनर्जी निकाली है, आपके पर्सन की भी निकालूंगी। डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए। डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए। डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए। देखिए आप दोनों सोलमेट एनर्जी हैं, फिर से डिवाइन ने कहा है बहुत सारी बाधाएं या कुछ भी चीज़ें आ रही हों, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से जुड़े हैं, प्यार करते हैं। डिवाइन ने आप दोनों को एक साथ जोड़ रखा है। पुराने समय में बहुत उतार चढ़ाव देखा है आपने, अब एक बराबर धरातल पर आकर किसी तरह खड़े हुए हैं, तो मन में एक डर है आपके, उस डर को अपने मन से निकाल दीजिए। कोई लीगल मामला चल रहा है तो देखिए उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी का मैटर है साफ साफ। तो डिवाइन भी कहते हैं चाहे आपके पार्टनर के जीवन में थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके जीवन में थर्ड पार्टी हो, इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो संभावना है कि धोखा मिल सकता है, तकलीफ मिल सकती है आपको भी, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, वो भी कंफ्यूज हैं आपकी तरह, थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं मुझे लगता है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। अग्नि तत्व वाली जो हमारी राशियां हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्यार करते हैं आपसे। अभी तक तो कोई प्यार का कार्ड नहीं आया है, संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए बहुत सारा प्यार है आपकी तरफ से, उसके बाद भी आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। अब इस मूव ऑन में 2 तरह की चीज़ें हैं। कभी कभी उनको लगता है कि उनके रहने से, थर्ड पार्टी के रहने से आपके जीवन में गड़बड़ हो रही है, इसलिए मूव कर जाना चाहिए, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है ये जस्टिस आपको जस्टिस ना लग रहा हो, वो अपने साथ और
आपके साथ जस्टिस करना चाहते हो। बहुत सारा प्यार, किसी न किसी तरह का मूव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो स्टक एनर्जी है, उलझने हैं, जहाँ पर कुछ सुलझ नहीं पा रहा है, उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गड़बड़ हुई है, उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है, या जो कुछ भी शिकायतें उनकी हैं, तो उन चीज़ों से इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते का एक साइकिल का एंड हो चुका है, जो एक रिश्ता समय चक्र लेकर आप दोनों का साथ चल रहा था, उसमें से निकलना होगा। सोच तो रहे थे कि इस रिश्ते को बहुत लंबा लेकर चला जाएगा, लेकिन घोड़े ने देखिए कदम ही नहीं उठाए हैं, तो लंबा ले जाने की सोच हो सकती है, पर इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है उनके मन में। इमोशनल कन्फ्यूज़न दी, जैसे आपके मन में है ना कि इधर जाएं कि उधर जाएं, वैसे यहाँ पर भी सिचुएशन है। उनको लगता है निकल जाएं या रहें, लेकिन इन दिनों बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी माइंड को दिखाता है, मन को दिखाता है। तो बहुत शार्प माइंड इस समय उनका चल रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, भौतिकवादी हो रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचकर चल रहे हैं। और हो सकता है कि पुराने समय में बहुत इमोशनल सारी चीज़ें सब देखी गई हूँ। अब मैं इसके नीचे भी एक कार्ड निकालूंगी कि ये सब कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं, तो थोड़ा सा आपको और डिटेलिंग मिल जाएगी। हैंगमैन रिवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। हो सकता है कि एजुकेशन का मामला हो, कैरियर का मामला हो, या जीवन में आगे बढ़ने का मामला हो, वो ग्रोथ करना चाहते हैं। उनको लगता है वो आपके साथ स्टक हो गए हैं, इसलिए यहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, उनको लगता है कि ये जो साइकिल था वो ख़त्म हो गया है, आपके साथ जितना समय बीता सब कुछ है, तो एक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ पार्टनर हैं जो एनर्जी को बैलेंस करके रिकंसिलेशन करेंगे, लेकिन कुछ पार्टनर हैं, ज़्यादातर 80-90% पार्टनर हैं जो मूव करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक्शन का कार्ड है। चलिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिश इस रिश्ते के लिए नहीं की गई, लंबा लेकर चलने की कोशिश की गई, रिश्ते को चलाना था, सब कुछ करना था, स्ट्रगल भी हुआ, मेहनत भी हुई, पर बहुत बार मेहनत करने के बाद भी चीज़ें चल नहीं पाई। उनको लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते पर बहुत संघर्ष किया है, मेहनत किया है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई, तो थोड़ा सा इसलिए उनको ऐसा लगता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये कन्फ्यूज़न का जो कार्ड है क्यों आया है? देखिए, फिर से आया, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला है जिसकी वजह से आप इमोशनल कंफ्यूज हो रहे हैं। हो सकता है कि आप एक रिश्ते से निकलना चाहते हैं, दूसरे रिश्ते में आप उससे शादी करना चाहते हैं और एक शादी को तोड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी क्लियरिटी नहीं आ पाई है पूरी तरह से। और कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी रिश्ते में ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो दूसरी तरफ कोई प्यार है, तो इसलिए यहाँ पर एक इमोशनल कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। और ये कोर्ट कचहरी का मैटर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देखते हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ये बहुत प्रैक्टिकल होने का जो कार्ड आया था, ये क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन? देखिए, जजमेंट। आपके जो पार्टनर हैं उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, बहुत थोड़ा परेशान थे, खुश नहीं रह रहे थे, तो उनको लगा कि जजमेंट देना, उनको गिल्ट है। वो सोचते हैं कि हाँ, जो कुछ गलतियाँ हुई, सब कुछ उन चीज़ों को उनके मन में सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि उनको अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है? चलिए गाइडेंस बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी आपके सामने आए आप इस एनर्जी को अपने से मैच कर सकते हैं। कोई टाइम में इसको नहीं बांधा है मैंने, जब भी वीडियो आपके सामने आएगा तभी अगर आपसे मैच करता है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का? बहुत ओवर थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का? नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का। देखिए, अगर आप लोग दूर हैं, कुछ मामला है, तो आपके बारे में सोचते हैं, उनको आपके फ्लैशेस आते हैं, आपकी मेमोरीज उन्हें सताती हैं अगर आप नो कनेक्शन में है। लेकिन अगर आप सामने से भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम छोड़ देना चाहते हैं, पर मजबूरियां हैं कुछ। लंबे संघर्ष के बाद अब वो बहुत प्रैक्टिकल होकर खड़े हो गए हैं। उनको लगता है कि हाँ, जो मुझे समझ में आता है वही करूँगा मैं या करूँगी। ओवर थिंकिंग करते हैं, रात भर उनको ठीक से नींद नहीं आती, सोचते विचारते रहते हैं। उन्होंने सोचा तो कि आपको
बड़ा ऑफ़र दिया जाए, कुछ अच्छा आपके लिए किया जाए। हो सकता है मनी मैटर से आपकी मदद भी करना चाहते हो, ऐसा भी किसी पार्टनर में दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जो अग्नि तत्व वाले हैं उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर आप उनको एक बड़ा ऑफ़र देना चाहते हो, या वो एक बड़ा ऑफ़र देना चाहते हैं, या मनी मैटर के मामले में कोई मदद करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही। 4 कार्ड निकाले मैंने, एक कार्ड अभी मैं और निकालूंगी। नेक्स्ट एक्शन देखिए, इस मामले में नेक्स्ट एक्शन में बहुत कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि उन्होंने ऊपर वाले पर, डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, वक्त पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, अभी वो अपने सेल्फ लव में है, पैसा कमाना, अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों के बारे में देखना। और ये जो एनर्जी है ना, मूव वाली एनर्जी बार बार आ ही रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ वाद विवाद पुराने समय में हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उनका मन ठीक नहीं है, वो मूव की एनर्जी में है। ठीक है, तो अभी इस तरह की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। अब मैं आपके कैरियर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। वैसे बीच बीच में कभी अगर ऐसी एनर्जी मुझे दिखी है तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर कैरियर कैसा रहने वाला है। देखिए, डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ, मेहनत कीजिए, कुछ अच्छा होने की संभावनाएं तो दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर कैरियर कैसा है आपका? मानसिक तौर पर आप बहुत उलझे हुए हैं। द मून की एनर्जी आई है। देखिए, मून अगर कमज़ोर होगा तो फिर धन कैसे आएगा आपके पास? मदर के साथ रिलेशन ख़राब होंगे, आपकी मानसिक सेहत खराब हो जाएगी, और उसके अलावा धन आगमन में भी रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। तो धन के मामले के लिए आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल पर जाइए। ठीक है, और देखिए, आप अपने धर्म के अनुसार उपाय कर सकते हैं। आप अभी जो लोग यहाँ पर भोलेनाथ को मानते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि शिव जी को अभी सावन चल रहा है, आप जल चढ़ाते रहिए, जल के साथ दूध भी चढ़ाइए उनको। ठीक है, अगर दूध अर्पण करेंगे तो चंद्रमा उनके मस्तक पर ही विराजमान होते हैं, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। जितनी मदर के बराबर जितनी औरतें आपके जीवन में, मौसी हों, मामी हों, बुआ हों, माँ हों, उनकी जितनी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सेवा करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे, उससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और अगर धार्मिक वाइज नहीं देख रहे हैं तो आपको एक उपाय बताऊंगी मैं, कि मेरे चैनल पर जाकर आप एक वीडियो देख सकते हैं, मून हीलिंग मेडिटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं हीलिंग करने के लिए। तो अगर रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने को हील कर सकते हैं। मून हीलिंग ज़रूर कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बीच में ऐड वगैरह आते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, तो आप उसको ज़रूर करें। और फिर अगली रीडिंग तक आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंज आएगा। ठीक है, तो कैरियर, काम के मामले में अगर चाहते हैं कि धन आगमन हो और ये सारी चीज़ें सुधरें, तो फिर ये मून हीलिंग यानी चंद्रमा को मजबूत करना होगा, तो धन आगमन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो एक मंत्र जाप भी कर सकते हैं, प्रतिदिन मैं भी क्या करती हूँ, लक्ष्मी जी का मंत्र है, 11 बार कर लें, 21 बार कर लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। माता महालक्ष्मी का जो ये मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो धन, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम धन की भरमार हो जाएगी, लेकिन आप खाली तो नहीं होंगे। ये मैंने आजमा कर देखा है। इस मंत्र का उच्चारण अगर प्रतिदिन करेंगे, ज़रूरी नहीं कि पूजा पाठ के समय, अगर आप खाली बैठे हैं कहीं शाम को, निश्चिंत मन में हैं, तो तब भी कर सकते हैं आप मंत्र जाप, कहीं कभी भी कर सकते हैं, उसका असर आपको मिलेगा। ठीक है, और कैरियर के लिए कार्ड निकालूंगी आपके। देखिए, कोई नई शुरुआत आप अपने कैरियर में करने वाले हैं, और द फूल की एनर्जी आई है। जोश में आकर होश खोने का काम मत कीजिएगा। कोई मित्र अगर आपको कुछ ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है कि नहीं भाई ऐसे ऐसे कर ले, इतना जल्दबाजी मत कर, तो आपको सुनना चाहिए। हो सकता है कुछ बड़ा ऑफर आपकी तरफ आए और आप बहुत पॉजिटिव होकर एकदम जोश में आकर आगे बढ़ जाएं, लेकिन क्या पता पैर फिसले और नीचे चले जाएंगे। जितने जोश में गए उतनी जोश में जाकर मामला ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारी जो तीनों राशियाँ हैं, ध्यान रखिए। और देखिए, फ्यूचर में ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत समय से आप कुछ बातों का इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ खुशखबरी, कुछ चीज़ें
कुछ काम आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बातें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए मैटर थोड़ा सा स्टक है मनी मैटर के मामले में। तो चंद्रमा अपना मजबूत कीजिए और जो मैंने कहा है वो उपाय करिए। अगर आप किसी और धर्म के हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो आप ये मून हीलिंग ज़रूर कीजिए। इसमें धर्म वर्म का कोई मामला नहीं है, एक ध्यान करना है। मून चंद्रमा को तो सारे धर्म वाले मानते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना होगा, तो देखिए डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है, तो आपको ध्यान देकर चलना है, ठीक है। तो ये एक रीडिंग थी आपकी, थोड़ा बहुत मैंने कैरियर के लिए भी देख लिया। वैसे तो ये लव रीडिंग है। और अभी और जो राशियां हैं, देखिए ये तो अग्नि तत्व की रीडिंग थी। इसमें किसी से मैच करेगा, किसी से नहीं मैच करेगा, क्योंकि मैं 3 राशियों की कलेक्टिव एनर्जी एक साथ यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, चीज़ें मैच हो रही हैं, आगे और कुछ आशंकाएं हैं, पार्टनर के मन की बात जाननी है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ मैं, कुंडली मिलान भी करती हूँ, पूरा कुंडली देखती हूँ डिटेलिंग में। और टैरोट कार्ड से भी तो आपने देखा ही, जैसा मैं क्वेश्चन निकालती हूँ बताती हूँ। तो आप अगर दिखाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। और कॉल करने के बजाय आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए मुझे, ठीक है, आपसे संपर्क किया जाएगा टाइम पर। तो चलिए, अब कोई एक सवाल अगर आपके मन में रह गया हो अग्नि तत्व राशि वाले लोगों, तो देखिए जिनका अग्नि तत्व होता है बहुत सीधा सटीक बोलने वाले होते हैं, थोड़े कड़क मिजाज के होते हैं, फिजिकल थोड़ा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आलस करने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सिंह राशि वाले हैं वो भी जोरदार हैं, धनु राशि वाले वो भी जोरदार हैं, मेष राशि वाले बैल के समान भिड़ जाते हैं। वैसे तो बड़े अच्छे से शांति से बैठे रहेंगे जब तक उनके साथ कोई ठीक है। सिंह राशि वाले, ठीक है, वो भी दहाड़ मारने वाले हैं। तो ये तीनों राशियां बड़ी जोरदार राशियां हैं, लेकिन इनके जीवन में संघर्ष भी कम नहीं होता। तो अगर इस तरह का कोई संघर्ष है, कुछ चीज़ है, आपको गाइडेंस लेनी है, तो ज़रूर संपर्क करें मेरे नंबर पर। चलिए यस और नो के लिए कार्ड निकालती हूँ। आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो देखते हैं। मन में ध्यान कीजिए डिवाइन को। मैं कार्ड को मिक्स करूँगी और यहीं पर निकालूंगी। यस और नो में यहाँ पे आपको उत्तर मिलेगा। कार्ड बार बार गिर जा रहे हैं क्योंकि अग्नि तत्व वाले आपकी एनर्जी बहुत तेज है। वाह क्या बात है, आपको उत्तर मिला है भरपूर यस। एस ऑफ कप, एस का कार्ड यानी डिवाइन की तरफ से यहाँ बोला जा रहा है। आपने जो भी प्रश्न किया है उसका उत्तर बहुत पॉजिटिविटी के साथ मिला है आपको, ठीक है। तो चलिए ये तो थी आपकी रीडिंग। अगली भी ये अग्नि तत्व थे, जल तत्व के बारे में देखूंगी और तत्वों के बारे में देखूंगी। अभी राशि वाइज नहीं चल रही हूँ, जिस तत्व में जो भी राशियाँ आ रही हैं उनके बारे में देख रही हूँ। अगर इस तरह से भी वीडियो मैंने पहली बार बनाया है, आपको अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।